हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज 19 अप्रैल 2024 है और लोकसभा चुनाव का पहले चरण का चुनाव 102 सीटों का पूरे देश में आज चुनाव हो रहा है। हम यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरदना विधानसभा क्षेत्र में, ये सरदना नगर का नज़ारा है। ये सामने सरदना के संत चार्ल्स इंटर कॉलेज में एक बूथ बना हुआ है यहाँ पे, और ये मतदाता अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं ये आई लव यू सरदना, ये जो आप देख रहे हैं सरदना नगर है ये। और इसके बाद ये सरदना नगर पालिका परिषद का भी यहाँ बूथ है। यहाँ मतदाता बड़ी उत्साह के साथ अपना वोट डाल रहे हैं। अब हम गांव में पहुंच रहे हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे, एक सरदना के पास ही एक गांव है और इस गांव का नाम है झिटकरी। और झिटकरी में कैसा नज़ारा है आइए दिखाते हैं। ये ग्राम झिटकरी है और ये मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है, विकास खंड सरदना है। देखिए ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है। और इस बार चुनाव को बहुत मतलब लोगों में जागरूकता पैदा की गई है। और यहाँ कुछ मतदाता हैं जो अभी वोट डाल के आए हैं। जी क्या नाम आपका? सरदार हरिंदर सिंह जी। सरदार हरिंदर जी, कौन सा गांव है आपका? झिटकरी है जी। झिटकरी है, हाँ जी। तो क्या किस लिए आपने जो वोट डाला है, क्या किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाला है? लोकतंत्र को बचाने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए और देश के विकास के लिए, इसके लिए वोट डाला है। और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा, किसान को ख़त्म करने की नीति पे आ गए। अच्छा, लोकतंत्र को क्या खतरा है? लोकतंत्र को खतरा ही है कि ये जितना ये कुछ चल रहा है, ये सारा तंत्र इनके कब्जा कर रखा है इन्होंने। हाँ। सरकार ने सरकार तो कह रही किसान की आय दोगुनी हो गई। कट्टा जो 50 किलो आता था किसान का वजन कम करके 40 किलो का कर दिया। 40 किलो का कर दिया तो उसका रेट भी तो कम होना चाहिए ना। हाँ, रेट तो उतना ही है जी। हाँ, रेट कम है, नहीं हुआ ना? अच्छा, रेट उतना ही है। नहीं, अभी यहाँ पे एक वक्ता बोल रहे थे भाजपा का एक कार्यक्रम में, वो कह रहे थे विदेशों में तो खाद बहुत महंगा है, यहाँ तो फिर भी सस्ता है। नहीं, सस्ता नहीं है, महंगा है। महंगा है? हाँ जी। अच्छा, वोट डाल के आए। अच्छा, क्या किस आपने जो वोट डाला, क्या किस लिए डाला? बदलाव के लिए डाला, विकास के लिए डाला है, या किस चीज के लिए डाला? वोट गिर गई जब बदलाव और विकास करेंगे जब देखी जाए। तो गांव में कुछ बदलाव हुआ दादी जी? आप जैसे आप तो आपके कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। एक होंडा सर्विस में उसकी जगह 10 साल हो गए, ट्रांसफर भी नहीं करा। लोग, सरकार कह रही है बेरोजगारी खत्म हो गई है, लोगों को रोजगार मिल गया। बेरोजगारी होगी जब रोजगार करूँगा मैं, और 500-600 रुपए लेकर दोपहर से अपने घर चल जाओ। बेरोजगारी मतलब किसान के पास मजदूर नहीं मिल रहा है, किसानों को नहीं मिल रहे। किसान मजदूर बन गया। 5 किलो अनाज सरकार दे रही है, कह रही है कि ऐसे ये पहली सरकार है 5 किलो अनाज दे रही है। हमें तो 1 किलो भी नहीं मिल रहा, 1 पाव भी नहीं मिल रहा। हमें कौन दे रहा? हम तो किसान आप तो किसान है ना? हाँ, किसान तो है, हमें कौन दे रहा? तो किसान को 6,000 रुपए साल दे रही है सरकार, आपकी तो आमदनी बढ़ा दी ना। तो सरकार से तो दे रही जिसके नाम जमीन है, हमारे तो जमीन भी नाम नहीं, हमें पैसे हमें क्यों नहीं दे रहे? तो गैस सिलेंडर तो सस्ता मिल रहा है ना आपको? हाँ, घना सस्ता मिल रहा है, 1000 रुपए में सस्ता हो गया वो। तो कांग्रेस के जमाने में तो महंगा था, 400 कुछ रुपए का था वहाँ तो। जब हम तो चूल्हा चलावे थे, हमारे सिलेंडर था ही नहीं। अच्छा, सही कह रही हो, कौन सी बात हुई? सरकार के कार्यों से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत खुश है। क्या क्या विकास कार्य कराए? जैसे आप बाहर निकल के देखिए सड़कों के ऊपर, और क्राइम पे बहुत कम है। हाँ जी। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री में जाते थे वो पूरी नौकरी ना होकर 4 साल की अग्निवीर कर दिया। उससे मतलब ये है कि अब वो 4 साल में घर आ जाएगा, बाप नौकरी कर रहा होगा, बेटा घर आ जाएगा। एक सिस्टम है, उसको फॉलो करने के लिए, बदलाव के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और जो इन्होंने लिए हैं उसको समझना एकदम नहीं समझ में आते। गैस का सिलेंडर जो है 1100-1200 रुपए तक पहुंच गया। छोटी चीजें हैं, ये घरेलू चीजें हैं। अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे, डीजल जो है, जो हमारे 60-62 रुपए डीजल होता था, अब जो है 80-90 रुपए डीजल है। तो किसान
किसान को की आमदनी जो है घट गई है, तरक्की भी तो है, सब जगह हरा ही हरा नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। देखिए ये जो है अंधभक्त है, वो कहते हैं ना अंधभक्त होते हैं, उन्हें जो है हरा ही हरा नजर आता है बिल्कुल जो है, उन्हें वो मतलब चारों तरफ जो है अगर मतलब आग भी लगी हुई हो तो ये कहेंगे कि बरसात हो रही है। ये बूंद में से जो है हमारे आयुष शर्मा जी हैं। जी 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 जी, हाँ जी बिल्कुल। आप भाई साहब आपका क्या कहना ना? मेरा कहना यह है कि बीजेपी सरकार के समय में एक तो क्राइम कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ, एक सड़कों पे बहुत ध्यान दिया गया, एक विदेश नीतियां बहुत अच्छी रही हैं। जो लोग बाहर रहते हैं हमारे भाई बंद, वो बताते हैं कि भाई हमें पता है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, जैसे कि यूक्रेन बहुत सारी बातें हैं। वो ये कहते तो हैं आप क्यों नहीं रुकवा रहे उसे युद्ध को? अभी तो अभी चल रहा है वो। देखिए सारी चीज एक ही प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होती कि भारत ही रोक देगा। मतलब आप सरकार के आधे काम से खुश हैं, आधे से खुश नहीं? आधे से खुश, आधे से खुश है और आधे से खुश नहीं। आना चाहेंगे वोट डाल के, जैसे आज वोट डल रहा है तो क्या क्या लग रहा है आपको? वोट राष्ट्र के नाम पे दिया, बढ़िया कामों के नाम पे दिया, योगी जी के बढ़िया शासन के नाम पे दिया, गुंडागर्दी समाप्त कर दी से। नहीं तो योगी जी का चुनाव नहीं हो रहा, ये तो योगी जी का, हम तो एमपी का चुनाव हो रहा है। अपील तो योगी जी नहीं करी है आगे। हाँ नहीं, चार बार मुजफ्फरनगर लोकसभा में ठाकुर समाज जो बिल्कुल परंपरागत वोट होता था, भाजपा नाराज हो गया इस बार। कौन कह रहा है जिस दिन वोट खोलेंगे उस दिन पता चलेगा? नहीं नहीं, नाराज है। अभी हम लोग क्षेत्र में से आ रहे हैं लोग जो कह रहे हैं कि बहुत बड़े जिस दिन वोट खोलेंगे सही पता चलेगा। दिखाई देता है जिस दिन वोट खोलेंगे। योगी जी में भाई साहब कह रहे हैं भावी प्रधानमंत्री। अब मोदी जी में क्या कमी आ गई फिर? मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके बाद की बात कर रहे हैं। उनके बाद की बात कर रहे हैं तो 2047 की कर रहे हैं क्या? जब तक मोदी जी हैं उसके बाद की बात कर रहे हैं। अच्छा, नाम आपका? अर्जुन है जी मेरा नाम। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? गांव झिटकरी है जी अपना। जी। तो आपने जो वोट दिया है किसके लिए दिया? बदलाव के लिए दिया है, मौजूदा सत्ता के लिए दिया है, महंगाई के लिए रोकने के लिए दिया है, या गैस सिलेंडर की कीमत कम रही है, पेट्रोल की, डीजल की, किसके लिए दिया? बदलाव के लिए ही दी गई है जी। देखो गांव में मतलब ऐसा, देखो गांव ये पशु हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है इनका, और भी काफी सारे नुकसान है। जैसे सिलेंडर है, कभी जो है 450 रुपये का सिलेंडर होता था और उसमें 250 रुपये सब्सिडी भी थी, जब वो 600 कुछ का होता था। आज वो मेरे ख्याल से 1150 रुपये का सिलेंडर है। कोई इसके लिए कोई नहीं बोल रहा आज के टाइम में। उस टाइम जो है सब बोलते थे, उस टाइम 600 में ही महंगा लग रहा था वो पब्लिक को। आज वो 1150 रुपये का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है महंगा? ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे पब्लिक जो है बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल और डीजल जो है, जैसा ये जो हाँ जी, पेट्रोल डीजल पे भी बहुत ज्यादा जो है अब जैसे खाने की, जो खाने का है, कफन तक पे भी अब तो मतलब कपड़े पे भी जीएसटी लगी है। हाँ, जीएसटी, जूतों पे जीएसटी, खाने की चीज पे जीएसटी, सारी चीजों पे जीएसटी लगा दी है सरकार ने। अब सब चीज ऑनलाइन कर दिया। अब एक बात बताओ, जो 60 साल का बुढ़ा है वो ऑनलाइन कैसे कर देगा बताओ? वो तो कैश ही चलाएगा ना। कैश चलाएगा। अब उसे तो उन्होंने मजबूर कर दिया सरकार ने कि भाई ऑनलाइन चलेगा सब। कैसे चलाएगा बताओ? अब ये हमारे बड़े हैं, ये बताओ ऑनलाइन कैसे चला सकते? नहीं चला सकते है ना? चला सकते हो ऑनलाइन क्या? तो आपके लिए मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन भी होना चाहिए, ये कहना है आपका। क्या नाम है अंकल जी? सुदेश पाल। सुदेश पाल जी। सुदेश पाल जी, क्या कहना चाहोगे इस सरकार के बारे में, या चुनाव के बारे में, या इस बार कुछ बदलाव चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे बदले तो नहीं है जी, हमारे बदले तो नहीं। अच्छा, नहीं वो तो बदलेगा तो आपसे ही है। हाँ, जनता से बदलने से होता है, जनता की हवा बदलती है। पूरे अभी जो हम क्षेत्र में घूम रहे लोग कह रहे हैं कि जहाँ भाजपा का गढ़ हुआ करता था, अब भाजपा के खिलाफ हवा चल रही है। ठाकुर समाज जो कभी एक वोट नहीं टूटता था, वो टोटल जो है मतलब उसमें से टूट गया, वो सेंध लगा दी, वो भाजपा के खिलाफ चला गया। हाँ, आवाज़ तो ये है। हाँ, आवाज़ तो है। हाँ, आवाज़ तो है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? हाँ, वो तो ईमानदारी है क्या बेईमानदारी है उसका पता बाद में चलेगा। बाद में पता चलेगा। मतलब आपको मशीनों में भरोसा नहीं है? जब खुलेगा मशीनों में आपको लग रहा है कि मशीनों से हो जाएगा? पहले भी तो आ रहा है, 4 कैंडिडेट ऐसे ही है। अच्छा, मेरठ के मुजफ्फरनगर के जो कैंडिडेट आ रहे हैं, 2-2, 3-3 हजार वोटर है, ये ऐसे ही हराए गए हैं पहले। अच्छा, तो यानी आप अजीत सिंह भी जीतता आ रहा है। हाँ, जयंत भी, हाँ, ये मुल्ला जी भी, हाँ, और एक और भी था। अच्छा, तो यानी आपको लग रहा है कि मशीनों से हरा दिया जाएगा? बस कैसे दे रहा है, हरा दिया बस। कैसे भी आ रहा है, यानी एक डाउटफुल है। तो यहाँ अभी हम झिटकरी गांव में हैं और यहाँ मतदाताओं का क्या कहना है ये अभी हम आपको दिखा रहे थे। तो मिला जुला असर है, लेकिन जिस ये क्षेत्र जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन इस बार जो है बयार बदली हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों का रुझान जो है इस बार भाजपा के खिलाफ नज़र आ रहा है।